एक बार फिर से आपका रुख करते हैं, लेकिन एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। इस मामले से संबंधित कथित ऑडियो पर राउत की टीम की पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई है। ऑडियो में आवाज संजय राउत की नहीं है, टीम संजय राउत ये बात कह रही है। हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, संजय राउत की टीम की ओर से ये बात कही गई है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जिस महिला ने इस ऑडियो को दिया है, जिस महिला का बताया जा रहा है ऑडियो, उसने भी कहा है कि इसमें संजय राउत ही हैं और संजय राउत की ओर से ही ये धमकी दी गई। ये तक कह दिया गया कि आपको जो करते बने आप कर लीजिए। उस ऑडियो में कहीं कहीं आप ये कहते हुए सुन लेंगे। ऑडियो में आवाज संजय राउत की नहीं है, हालांकि संजय राउत की ये टीम दावा कर रही है। और अब इस पूरे मामले में कानूनी पहलू और उस पर जांच बहुत ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि आप देखिए किस तरीके से अगर इस पूरे ऑडियो पर गौर किया जाए तो इससे ये पता चलता है कि जो शख्स उसमें बात कर रहा है उस महिला से, वो किस तरीके से अपनी ताकत में चूर है, वो कैसे लगातार धमकियां देता जा रहा है। उसे कानून का, नियमों का कोई डर नहीं है। वो एक प्रॉपर्टी को लेकर एक महिला को साफ तौर पर धमकाता हुआ उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन संजय राउत की टीम कह रही है कि उसमें संजय राउत की आवाज नहीं है। How can you forget? अरे गाते मार साठी दिलं. नाना शंकर शेटे व्यापारी नव्हते, सच्चे मराठी गृहस्थ होते. ज्या पद्धतीनं राज्यपालांनी हे विधान केलेलं आहे आणि सातत्याने ते अशा प्रकारची विधानं करत असतात. अगदी सावित्रीबाई फुले यांचा अपमान सुद्धा राज्यपालांनी केला आणि भारतीय जनता पक्षानं तोंडात मिठाची गुळणी घेऊन गप्प राहणं पसंत केलं. म्हणजे आमचे गुजराती बांधव, राजस्थानी बांधव इथे नसतील तर मराठी माणूस तिथे भिकारी आहे का? या मुंबईच्या किंवा ठाण्याच्या आर्थिक जडणघडणीमध्ये मराठी माणसाचे काहीच योगदान नाही का? श्रम करणाऱ्या मराठी माणसाविषयी तुम्हाला इतका द्वेष आणि तिरस्कार आहे का? एक तर तुम्ही मराठी माणसांना पैसे कमवू देत नाही. कोणी पैसे कमवत असेल मराठी माणूस ते गेल्या 7-8 वर्षापासून केंद्रीय तपास यंत्रणा आणि आपण सगळे त्यांच्या आर्थिक नाड्या आवळता. मराठी माणसाला अशा प्रकारे रसात तळाला नेण्याचं काम दिल्लीची सत्ता करते आणि राज्यपालांच्या तोंडून चुकून का होईना साधारण त्याच प्रकारची भूमिका बाहेर पडलेली आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांचे 40 जण या विषयावरती राज्यपालांना जो महाराष्ट्राचा मराठी माणसाचा अपमान केलेला आहे त्या दरअसल ये संजय राउत के घर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। संजय राउत इस वक्त बात कर रहे हैं, मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, लेकिन टाइम्स नाउ नव भारत की कोशिश है कि इस पूरे मामले पर जवाब उनका लिया जा सके। अभी मराठी में वो जो कह रहे थे वो हमने आपको सुनाया, लेकिन इस पर बेबाकी से सवाल पूछा जाएगा। टाइम्स नाउ नव भारत की ओर से यह सवाल पूछा जाएगा कि इस ऑडियो की, कथित ऑडियो की सच्चाई क्या है। क्या इस ऑडियो में बोलते हुए शख्स संजय राउत हैं? क्योंकि टीम तो डिनाई कर रही है। हो सकता है कि जवाब संजय राउत के ठीक ऐसे ही मिलते जुलते हों, लेकिन वो महिला जो इस ऑडियो में दूसरी तरफ है, उस पुरुष के दूसरी तरफ है, वो ये दावा कर रही है कि जिससे उसकी बात हो रही है वो संजय राउत हैं। और संजय राउत के अब कहीं ना कहीं स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा अहम हो जाते हैं। लेकिन सवाल वही है कि इतनी देरी क्यों? संजय राउत तो बहुत जल्दी अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। धिक्कार केलेला आहे. अपवाद फक्त भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांनी पुरस्कृत केलेले मुख्यमंत्री. जर मुख्यमंत्री गप्प बसणार असतील तर तो या राज्याच्या जनतेचा अपमान. सर, भाजपच्या आता तुम्ही सांगितलंच ते आहेत, पण त्यांचं म्हणण्याचा अर्थ, त्यांचं म्हणणं असं आहे की तुम्ही विपर्यास करताय. आम्ही अजिबात विपर्यास करत नाही. जे आम्ही ऐकतोय, जे आम्ही वाचतोय, त्याच्यावर बोलतोय. तशा व्हिडिओ क्लिप्स आहेत ज्या बॉडी लँग्वेजमध्ये राज्यपाल बोलत होते. आपण पाहिलं असेल की त्यांनी मराठी माणसाला अक्षरशः तुच्छ लेखण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. या मुंबईतल्या गुजराती आणि राजस्थानी बांधवांना सुद्धा राज्यपालांचंही वक्तव्य आवडलेलं नाही. आम्ही इथे सगळे गुण्यागोविंदानं नांदतो आणि राहतो. धन्यवाद. देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें, संजय राउत इस वक्त मीडिया से मुखातिब थे, लेकिन उनकी तेजी ये बताती है कि वो किस तरीके से इस पूरे मामले से बचना चाह रहे थे, क्योंकि इस पूरे मामले को टाइम्स नाउ का वक्तव्य किया है, महाराष्ट्र का अपमान करने वाला वक्तव्य है, निंदनीय वक्तव्य है. महाराष्ट्र की जनता, खास करके मुंबई ठाणे की जनता
ये कष्ट करने वाली जनता है, खून पसीना बहाकर इस राज्य को और मुंबई को बनाने वाली जनता है। सब कुछ पैसे से नहीं तोला जाता, कुछ बातें होती है वो मेहनत की भी होती है। और ये मुंबई जो बनी है तो हमारे 105 लोगों ने जो बलिदान दिया है महाराष्ट्र के, और हजारों लोग जो शहीद हो गए, जेल में गए, 5 साल तक आंदोलन चलता रहा उस वक्त 1956 में, उसके बाद ये मुंबई बनी। राज्यपाल महोदय को इतिहास के बारे में शायद जानकारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्यपाल की इस वक्तव्य का निंदा करनी चाहिए, कड़ी निंदा करनी चाहिए, और केंद्र को तुरंत ये मांग करनी चाहिए कि राज्यपाल को वापस बुलाए। बार बार इस प्रकार के वक्तव्य हमारे राज्यपाल करते हैं। कभी सावित्रीबाई फुले का अपमान होता है, शिवाजी महाराज का अपमान होता है, महाराष्ट्र का अपमान होता है। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री इस वक्त तक उनका कोई अब तक वक्तव्य नहीं आया है। पूरे महाराष्ट्र में गुस्सा है एक प्रकार, लेकिन अब तक वक्तव्य आया नहीं है। और महाराष्ट्र इंतजार कर रहा है कि आप कितने स्वाभिमानी हो, ये आप दिखाइए।